हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मौर्य। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मास्टर इन 5 में सीरीज़ का कंप्लीट कोर्स मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। अगर आप ये कोर्स पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगा। ओके, और इसमें मैं सिखाऊंगा क्या वो मैं बता देता हूँ। देखो, इसमें मैं जो सुभाषित सर का 5 में स्ट्रेटजी है मैं उसी को यहाँ पर डिटेल्स में एकदम डेप्थ में सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको ये सिखाने का यहाँ पर ट्राई करूँगा कि 5 में स्ट्रेटजी को किस तरीके से यूज़ करें कि जिससे जो उसमें फ्रिक्वेंटली एसएल हिट होता है वो एसएल कम हो जाए और उसमें हम मैक्सिमाइज़ और इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को बढ़ाकर हम इसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकें, जिससे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। और अगर आप ये पूरा कोर्स पूरा देख लेंगे तो आप मार्केट 5 में स्ट्रेटजी से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा क्या। सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 में स्ट्रेटजी का आपको एकदम बेसिक सिखाऊंगा कि 5 में स्ट्रेटजी में ट्रेड कैसे लेना होता है, बाइंग साइड की तरफ ट्रेड कैसे लेना होता है और सेलिंग साइड की तरफ कैसे ट्रेड लेना होता है। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपना जो मैंने खुद का सेटअप बनाया हुआ है 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी, ये मैं आपको पूरा एकदम डेप्थ में सिखाऊंगा। इस पर आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद फिर मैं अपना एक सेटअप और सिखाऊंगा 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी क्या होता है, इसको भी मैं पूरा एकदम डेप्थ में सिखाऊंगा। और फिर इसके बाद मैं अपना सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। और फिर उसके बाद देखिए, यहाँ इतना पार्ट्स में तो मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। और स्ट्रेटजी अगर आपको लग रहा होगा सिर्फ स्ट्रेटजी सीख लेने से आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि स्ट्रेटजी सीख लेने से आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर ये बताऊँगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप मार्केट में सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ नहीं कर पाएंगे, आप 100 पॉइंट्स कैप्चर भी कर लेंगे, ठीक है, तब भी आप क्या होगा अच्छा सा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से यहाँ पर बताऊंगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो पाए। और फिर मैं आपको यहाँ पर कैपिटल को मैनेज करना सिखाऊंगा। जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास अगर 50,000 का कैपिटल है, तो मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि आपको 50,000 रुपये से ट्रेड कैसे लेना है। मैक्सिमम लोग क्या होता है, सभी के पास कैपिटल होता है, पर क्या करते हैं लोग उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते और 2 दिन में ही क्या करते हैं पूरा लॉस करके अपना कैपिटल क्या करते हैं ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैपिटल को मैनेज करना भी सिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे सबसे जो मेन होता है, आपने स्ट्रेटजी सीख लिया क्या कहते हैं और कैपिटल को मैनेज करना सीख लिया और स्ट्राइक प्राइस लगाना और स्ट्राइक प्राइस को आपने चूज़ करना सीख लिया, तो यहाँ पे उसके बाद जो सबसे मेन होता है वो होता है क्या, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पर इस लेवल के पास बाई किया है, आपने यहाँ तक का मार्केट मूव किया, उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स करने लगा तो हमें एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम लोग अपने पॉइंट्स को, अपने ट्रेड को हम कट कर सकें। इसी को बोला जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी मैं इसको आगे वीडियो में डेप्थ में समझाऊंगा। ये सबसे मेन और सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि इसी को सीख लेने से हमारा क्या होगा, कैपिटल में जो लॉसेस फेज आएगा उसमें हम लॉसेस से पहले ही हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और उसके बाद जो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है यहाँ पर रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप मार्केट में 100% लॉस ही रहेंगे। तो रिस्क रिवार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और फिर यहाँ पे फिर लास्ट में जब मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखा दूँगा, उसके बाद फिर मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि इसमें रूल्स क्या है। मतलब इतना सारा चीज़ आपको सिखा तो दिया मैंने, इसको आपको लाइव मार्केट में अप्लाई कैसे करना है, रूल्स क्या है, किसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ये मैं आपको यहाँ पर सिखाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा जितना मैंने अभी यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बताया, स्ट्राइक प्राइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और रूल्स, इन सभी को सीखना है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि 5 में स्ट्रेटजी होता है क्या और इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंडिकेटर में जाके आपको EMA सर्च करना है और आपको EMA लगा लेना है। जब आप EMA लगाएंगे तो आपको यहाँ पर इनपुट में आ जाना है और आप देखेंगे यहाँ पर जो ये इसका लेंथ होगा वो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 9 सेट रहता है। आपको इसको क्या कर देना है, 5 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये एक चार्ट पर एक ऐसी इस तरीके का यहाँ पर लाइन शो होने लगेगा। क्लियर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे L8 कैंडल क्या होता है। देखिए, L8 कैंडल का मतलब ये होता है, ये जो हमारा यहाँ पे ब्लू कलर का EMA लाइन दिख रहा है, जो कैंडल इस लाइन को टच नहीं करेगा वो हमारा होता है L8 कैंडल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप L8 कैंडल को फाइंड आउट करना सीखिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल 5 में लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो ये हमारी L8 कैंडल हो गया। यहाँ पर ये रेड कलर की कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये 5 में लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो ये हमारी L8 कैंडल हो गया। तो सबसे पहले आपको L8 कैंडल को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। अब आपको L8 कैंडल अगर समझ में आ गया तो मैं अब आपको इसमें आगे बताता हूँ कि इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है।
तो हम इसमें जान लेते हैं हमें इसमें ट्रेड कैसे लेना है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड कैसे लेना है। तो देखिए सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो अलर्ट कैंडल है वो हमें ये जो ईमेल लाइन है जिसको हम 5 MA लाइन बोलेंगे, यहाँ पर अलर्ट कैंडल 5 MA लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये मैं सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ। सेलिंग के लिए आपको कैंडल्स 5 MA लाइन के ऊपर ढूंढना है और वो भी अलर्ट कैंडल जिसका लो क्या कहते हैं 5 MA लाइन को टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारी है यहाँ पर अलर्ट कैंडल। क्लियर। तो जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा हमें तुरंत ही अपना ट्रेड ले लेना है। कैंडल्स के क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर इस कैंडल का द्वारा जैसे ही यहाँ पर इसका लो ब्रेक होगा वैसे हमें ट्रेड ले लेना है। और जो हमारा एसएल होगा, एसएल कैंडल्स के हाई पर होगा। ओके, एसएल हमारा कैंडल्स के हाई पर होगा और हमें जो टारगेट रखना है, ये जितने पॉइंट्स का हमारा ये कैंडल्स है उसका हमें 3 टाइम्स हमें यहाँ पर टारगेट रखना होगा। मैं यहाँ पर आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारी अलर्ट कैंडल है ये। तो जैसे इसका लो ब्रेक होगा हमें ट्रेड लेना था और यहाँ पे इस अलर्ट कैंडल का लेंथ है यहाँ पर क्या कहते हैं 19% का। 19 का हम 3 टाइम्स यानी कि 76 पॉइंट्स का हमें टारगेट रखना होता है। ये हम मिनिमम टारगेट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो ये हम मिनिमम टारगेट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट यहाँ पर होगा। क्लियर। और हमारा जो ट्रेड हमें लेना था ये इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही लेना था। एसएल हमारा यहाँ पर था। आई थिंक आपको यहाँ पे सेलिंग साइड की तरफ का ट्रेड एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि बाइंग साइड की तरफ ट्रेड कैसे लेना है। देखिए बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेने का तरीका भी एकदम सिंपल सा है। आपको इसमें क्या करना है, कैंडल्स को क्या कहते हैं 5 MA लाइन के नीचे ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 MA लाइन है और ये देखिए ये कैंडल 5 MA लाइन को टच नहीं कर रहा है। तो ये हमारी बन गई अलर्ट कैंडल। क्लियर। अब जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा वैसे हमें बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेना है। और जो हमारा एसएल होगा, एसएल हमारा यहाँ पर होगा और जितने पॉइंट्स की ये अलर्ट कैंडल है उसका 3 टाइम्स हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा अलर्ट कैंडल है, अलर्ट कैंडल यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं 26 टाइम्स का यानी 6% का है। तो 6 का हम करेंगे 3 टाइम्स तो 18%। तो 18% का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा इस लेवल के पास हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था 5 MA स्ट्रेटजी। 5 MA स्ट्रेटजी में हमें ट्रेड कैसे लेना होता है। क्लियर। देखिए 5 MA स्ट्रेटजी तो आपको समझ में आ गया हो, लेकिन 5 MA स्ट्रेटजी में होता है क्या है, इसमें बहुत सारे एसएल लीड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन एसएल को कम करने के लिए हम इसके साथ RSI इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो फ्रिक्वेंटली इसमें एसएल हिट होता है ना वो एसएल आपका कम हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें RSI इंडिकेटर यूज़ कैसे करना है सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाके RSI इंडिकेटर लगा लेना है। ओके। और फिर इसमें आपको एक छोटा सा सेटिंग करना है। यहाँ पर जो इसका अपर लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट 70 रहता है उसको आपको 65 कर लेना है और लोअर लिमिट जो 30 रहता है उसको आपको 35 सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। ये चेंजेस करने के बाद आपको ओके करके लगा लेना है। क्लियर। अब हम इसमें बताएंगे आपको ट्रेड कैसे लेना है। देखिए आपको ट्रेड लेने के लिए रूल वही है सिंपल सा, बस इसमें हमें RSI इंडिकेटर का हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो अपर लाइन है ये 5 में RSI इंडिकेटर का ये इसकी हाई हो गया और ये हो गया लोअर लाइन। ठीक है। जब यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ ये इंडिकेटर ये ऊपर की तरफ का ये लाइन मतलब 65 के ऊपर ब्रेक कर जाता है, जब ये 65 के ऊपर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है तो उसी समय हमें क्या करना है 5 MA की अलर्ट कैंडल देखना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये यहाँ पर देखिए जो इंडिकेटर है 5 MA इंडिकेटर ये क्या है 65 के ऊपर है यानी कि ये ओवर बॉट जोन में है। ठीक है। तो जब RSI इंडिकेटर ओवर बॉट जोन में है, ओवर बॉट जोन हम कब बोलेंगे, जब RSI इंडिकेटर 65 के ऊपर रहेगा तो हम उसको ओवर बॉट जोन बोलेंगे। इसी का अपोजिट जब RSI इंडिकेटर्स 35 के नीचे होगा। ठीक है। यहाँ पे 35 के नीचे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर RSI इंडिकेटर यहाँ पे 35 के नीचे है तो हम इसको बोलेंगे ओवर सेलिंग जोन। क्लियर। तो अब हम आते हैं, तो अब हम इसमें आपको बताते हैं कि इसमें 5 MA प्लस RSI स्ट्रेटजी में ट्रेड कैसे लेना हो। आपको क्या करना है, जब RSI इंडिकेटर ओवर बॉट जोन में हो तो उसी समय आपको 5 MA की अलर्ट कैंडल दिखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर RSI इंडिकेटर ओवर बॉट जोन में, तो 5 MA की अलर्ट कैंडल यहाँ पर देखिए ये रहा 5 MA की अलर्ट कैंडल। तो जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा वैसे ही आपको ट्रेड लेना है और इसमें आपको टारगेट जो रखना है वो 1:4 रखना है। ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, इसमें टारगेट 1:4 रखना है। क्लियर। और जो टाइम फ्रेम रखना है, टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट ही रखना है।
ना तो 5 मिनट से आपको इसमें टाइम फ्रेम कम करना है, ना तो ज़्यादा करना है। टारगेट इसमें आपको कितना रखना है, 1:4, 1:4 से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये मैंने आपको सेलिंग साइड की तरफ बता दिया है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको बाइंग साइड की तरफ करना है। तो बाइंग साइड के लिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेड समझा देता हूँ। राइट, तो अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसमें बाइंग साइड की तरफ ट्रेड कैसे लेना है। देखिए, बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेने के लिए जब RSI इंडिकेटर ओवर सेलिंग जोन में हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा RSI इंडिकेटर यहाँ पर ओवर सेलिंग जोन में है। तो जैसे ही RSI इंडिकेटर ओवर सेलिंग जोन में जाएगा, तुरंत ही आपको 5 में की अलर्ट कैंडल फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 में की अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, क्लियर। तो ये हमें हमारी अलर्ट कैंडल मिल गया। जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, हमें ट्रेड लेना है और SL हमें इसके जस्ट नीचे लगाना है और हमें मिनिमम टारगेट रखना है 1:4। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मिनिमम टारगेट हमें 1:4 आसानी से मिल गया। यहाँ पर जो हमारा SL है, SL हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% का है। तो 40 का 4 टाइम्स यानी कि 160 पॉइंट्स का। यहाँ पे 160 से भी ज़्यादा का पॉइंट्स हम लोग को आसानी से मिल गया। यहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने पर फोकस कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो डिटेल्स में चाहते हैं 5 में प्लस RSI स्टडी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इसको एकदम पूरा डेप्थ में आपको सिखाया हुआ है 5 में प्लस RSI स्टडी, और उसमें मैंने 1 साल का पूरा बैक टेस्ट डेटा भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बैक टेस्ट मैं नहीं करूँगा। बैक टेस्ट आप जाके कर सकते हैं, नहीं तो आप वो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो, आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या करते हैं, 5 में प्लस नो लॉस स्ट्रेटजी हम समझ लेते हैं। देखिए, 5 में प्लस नो लॉस स्ट्रेटजी क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सिंपल सा, जैसे जो ये हमारा मान लीजिए क्या कहते हैं, ये EMA लाइन है। जब EMA लाइन के ऊपर आपको इस तरीके का कैंडल दिखे, जिसको आप शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, क्लियर। जब आपको अलर्ट कैंडल, एक हैमर कैंडल मिले या शूटिंग स्टार कैंडल मिले, तब आपको उसमें ट्रेड लेना होता है। अगर आपको ये क्या कहते हैं हैमर कैंडल 5 में लाइन के ऊपर मिले, तो इसका लो ब्रेक होने पर आपको क्या कहते हैं सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड लेना है। और मान लीजिए यही हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल आपको यहाँ पर ये नीचे की तरफ मिले, तो आपको बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेना है, सिंपल सा। और टाइम फ्रेम हमें 5 मिनट ही रखना है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ। जैसे आप देखें यहाँ पर आपको ये एक हैमर कैंडल मिला हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर कलर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस तरीके का कैंडल ढूंढना है। ये ऐसे कैंडल हो, इस तरीके का कैंडल, ठीक है। बस हमें इस तरीके का कैंडल ढूंढना है और यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन लेना है। तो जो इसका विक है, ये जो इसका विक है, ये क्या कहते हैं, इस कैंडल का 3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये बहुत छोटा सा ही रहे विक, तो आप उसे कंसीडर मत करना, क्लियर। तो जब आपको इस तरीके का कैंडल मिल जाए, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, आपको तुरंत ट्रेड लेना है और SL यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर लगाना है और टारगेट रखना होता है 1:4। और 1:4 बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये जो कैंडल होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। ये जब 5 में लाइन के ऊपर बनता है ना, तो हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड सेलिंग साइड की तरफ मिल जाता है। और यही कैंडल जब क्या कहते हैं 5 में लाइन के नीचे बनता है, तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड बाइंग साइड की तरफ मिल जाता है। अब इसको बैक टेस्ट करना, बहुत ही अच्छा इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये थी हमारे क्या कहते हैं 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी प्लस नो। और मैंने 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी को एकदम पूरा डेप्थ में अपने चैनल पर सिखाया हुआ है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर भी आपको पूरा बैक टेस्टेड डेटा भी मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं और उसको एकदम पूरा डेप्थ में सीख सकते हैं। तो अभी हम आपको सिखाएंगे क्या कहते हैं 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी। तो 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी होता क्या है, 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी में हम सिंपल से क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी होता क्या है। देखिए, आपको पता होगा प्राइस क्या होता है, हमेशा सीधा ऐसे मूव तो करता नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में। प्राइस जो होता है पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्लियर, फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, करेक्शन होगा, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी में मैं आपको ये पॉइंट सिखाऊंगा जहाँ से ये प्राइस ने रिवर्स किया, पुल बैक के लिए यहाँ पे ट्राई किया। अगर हम ये पॉइंट्स पर हम इसको कैप्चर करना यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि अगर हम इस लेवल पर मार्केट में एग्जिट हो जाएंगे, तो ये बड़ा सा मूव हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं। मैं एक बार इसको फिर से समझाता हूँ। प्राइस आपको पता होगा, प्राइस इस तरीके से मूव करता है एन पैटर्न में। तो मैक्सिमम लोग जो इसमें ट्रेड लेते हैं वो क्या करते हैं, ये स्विंग होता है, ये स्विंग जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तब लोग यहाँ पर इस लेवल पर इंटर होते हैं। लेकिन हमारा जो 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी वो क्या होता है, वो हमें एग्जैक्ट यहाँ पर जहाँ से प्राइस पुल होता है, इसी लेवल पर हमें एंट्री मिल जाता है और हमें इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। नो डाउट इसमें हमारा SL भी हिट होता है, पर जो SL हिट होता है, जब हम इसमें ये हमें बड़ा सा टारगेट हमें मिल जाता है, तो जो सारा लॉसेज होता है वो सारा लॉसेज हमारा इसमें
रिकवर हो जाता है। क्लियर। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ, इसको हमें ट्रेड कैसे लेना होता है। देखिए, जब आप क्या कहते हैं पुल बैक स्ट्रेटजी के लिए आपको रिसेंट स्विंग को मार्क करना होता है। तो यहाँ पर ये रिसेंट स्विंग, मैं ये स्विंग और ये स्विंग यहाँ पर मार्क करूँगा। तो इन दोनों स्विंग्स को मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से, और इसमें हम फिबोनाची इंडिकेटर यहाँ से ऊपर से ये नीचे की तरफ ये फिबोनाची इंडिकेटर को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर जब हम ये फिबोनाची इंडिकेटर ड्रॉ करेंगे तो इसमें जो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है ये 38%, ये 50% और ये 61% का लेवल ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और बाकी सारे लेवल्स मैंने यहाँ पर हाइड कर दिए हैं, तो आप भी इसको कर सकते हैं हाइड। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना होता है। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए यहाँ तक गया, क्लियर, यहाँ तक मार्केट गया। उसके बाद मार्केट जब रिवर्स आएगा, अगर आपको यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स आएगा, रिवर्स आने के बाद अगर ये आपको क्या कहते हैं 38% के पास अगर 5 मिनट की एलर्ट कैंडल मिलता है तब आपको ट्रेड लेना है। या मार्केट और नीचे आ जाता है, ये 50% के पास आपको यहाँ पर इस लेवल के पास एलर्ट कैंडल मिलता है तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। या मार्केट और ज़्यादा डीप करेक्शन करता है, ये 61% के ऊपर 61% के ऊपर आपको एलर्ट कैंडल मिलता है तो भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल से एकदम, ये जो 38%, ये जो 38% और ये 61% है, इसके बीच में अगर आपको 5 मिनट की अलर्ट कैंडल मिलता है तो आपको इसमें ट्रेड लेना है। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने जो अभी ये स्विंग्स को मार्क किया, ये स्विंग और ये स्विंग को मैंने मार्क किया। इसमें देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर तक गया, जैसे ही प्राइस रिवर्स करने लगेगा तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची इंडिकेटर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे क्या कहते हैं 38 और 50% के बीच में आया, यहाँ पर 5 मिनट के अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा हमें बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेना है। और अगेन इसमें हमें टारगेट जो रखना है 1:4 का रखना है। टाइम फ्रेम हमारा सिर्फ 5 मिनट ही रहेगा, 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम फ्रेम इसमें मत रखना, ना तो 5 मिनट से कम का टाइम फ्रेम रखना। इसमें बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर आपको एक और स्विंग ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ से ये जो रिसेंट स्विंग है, यहाँ पर ये स्विंग और ये जो यहाँ पर जहाँ से प्राइस रिवर्स किया है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगा। तो यहाँ पे जो फिबोनाची इंडिकेटर होता है ना, फिबोनाची इंडिकेटर को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ तक आया, जब प्राइस नीचे आने लगा तो प्राइस किस पॉइंट से ये पुल होगा। जैसे यहाँ से नीचे आने लगा ना तो ये कहाँ से पुल होगा, इस पॉइंट से पुल होगा, या यहाँ से पुल हो सकता है, यहाँ से, या यहाँ से पुल हो सकता है। ये हमें क्या कहते हैं, फिबोनाची इंडिकेटर हमें ये बताता है। तो जो प्राइस का जो पुल होने का जो मैक्सिमम एक्यूरेसी होता है, मैक्सिमम जो चांस होता है वो 38%, 50% या 61% के पास ही होता है। अगर इसके नीचे आने लगता है तो प्राइस ऊपर की तरफ पुल नहीं होता, प्राइस क्या होता है नीचे की तरफ ये डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फिबोनाची इंडिकेटर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 मिनट की अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 मिनट पुल बैक की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बनता। फिर भी आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला हुआ है। पर हम यहाँ पे 5 मिनट इंडिकेटर का, यहाँ पर 5 मिनट स्ट्रेटजी का यहाँ पे क्या कहते हैं कंफर्मेशन लेकर ही इसमें पुल बैक स्ट्रेटजी में ट्रेड लेंगे। अगेन पुल बैक स्ट्रेटजी को भी मैंने यहाँ पे डेप्थ में सिखाया हुआ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। और उसमें भी मैंने बैक टेस्ट डेटा आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। क्लियर, ओके फ्रेंड्स। तो अभी अब हम इसमें बात करते हैं कि हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करना है। जैसे सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये पुल बैक का जो हमारा ट्रेड सेटअप बना था, इस पर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, हमारा SL यहाँ पर है ये, और हमने इसमें 1:4 का टारगेट रखा, 1:4 से भी ज़्यादा का टारगेट हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो यहाँ पर इस अलर्ट कैंडल के ब्रेक होने पर एग्जीक्यूट हुआ, मतलब कि ये 44,500 का जो प्राइस है इसके ब्रेक होने पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। क्लियर, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तुरंत आपको वहाँ पे देखना है कितने का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 44,580 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। तो आपको इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना। अब बताइए इसके नियरेस्ट आपको कौन सा मिलेगा, 44,500 मिलेगा या
इसके ऊपर जाएंगे तो 44,600 मिलेगा। कौन सा प्राइस इसके जस्ट नियरेस्ट है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इसके जस्ट नियरेस्ट प्राइस जो हमारा यहाँ पर ये 44,500। तो हम लोग यहाँ पर इसी प्राइस को, इसी स्ट्राइक प्राइस को हम लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे। जो स्ट्राइक प्राइस हमारे एकदम नियरेस्ट में होगा हम उसी को चूज़ करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग 44,500 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से आपको और समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए जस्ट मिनट, सपोज़ कीजिए मान लीजिए हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पर इस लेवल पर एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है, ये 44,679। अब बताइए इसके नियरेस्ट में स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस इसके जस्ट नियरेस्ट है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पर आसानी से कि इसके नियरेस्ट में हमें 44,700 का स्ट्राइक प्राइस हमें मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो 44,600 मिलेगा, और ये 44,600 ये इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो हम लोग यहाँ पे 44,700 चूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है सिंपल सा, जहाँ पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, जहाँ से आप ट्रेड में एंटर करेंगे तो उसका जस्ट नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करना है, तभी आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। क्लियर। तो ये था स्ट्राइक प्राइस के पीछे का लॉजिक। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है। देखिए अगर आपके पास क्या कहते हैं 50,000 का कैपिटल है, ठीक है, 50,000 का कैपिटल है, तो पूरा का पूरा कैपिटल आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्लियर। आपको क्या करना है, इस 50,000 के साथ आपको मार्केट में मैक्सिमम दिन तक ट्रेड करना है। मैक्सिमम दिन तक ट्रेड करना है, इसका मतलब है कि आपको इस कैपिटल को ज़्यादा दिन तक यूटिलाइज़ करना है। ज़्यादा दिन तक यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली इसमें 2 ट्रेड लेना है, सिर्फ 2 ट्रेड लेना है। और 2 ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, लॉसेज होता है तो 2 ट्रेड के बाद आप इसमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ये 2 ट्रेड का रूल फॉलो करेंगे तो 50,000 के कैपिटल से आप मार्केट में 50 दिन तक ट्रेड ले पाएंगे। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन करेंगे कि आपको कैसे पता है कि 50,000 के कैपिटल से हम 50 दिन तक ट्रेड कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने खुद से ट्रेड किया हुआ है और मैंने 50,000 रुपये में ट्रेड कैसे लेना है इसके पीछे का पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट भी आप सभी को सिखाया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन करने लगूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप 50,000 में कैसे ट्रेड करना है वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। A to Z मैंने उसमें पूरा समझाया, उसमें टारगेट क्या रखना, सारी चीज़ों को मैंने सिखाया हुआ, तो वो वीडियो देख लेना। अभी सिर्फ यहाँ पर अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो सिंपल सा रूल है, डेली 2 ट्रेड लीजिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। अगर आप इसमें डेली 2 ट्रेड लेकर आप कंटिन्यू 1 महीने तक जब आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो अभी हम इसमें आपको समझाएंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है क्या है। देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम यूज़ कैसे करते हैं हम ये आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारी अलर्ट कैंडल है, ये हमारा अलर्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ तो हमारा ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर। अब देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था ठीक है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन दिया, जब आपको ये नीचे की तरफ ये करेक्शन मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ मिल गया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पर मार्केट ने एक छोटा सा स्विंग बनाया हुआ है इस लेवल के पास। मैं यहाँ पर इसको पहले हटा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो थोड़ा सा मार्केट नीचे से करेक्शन दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो जब आपको ये नीचे करेक्शन मिले, ये एक छोटा सा जब ये स्विंग मिले तो आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर लगा देना है। मतलब अगर प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स करने लगे तो आपको अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ये इस तरीके से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे फिर से थोड़ा सा करेक्शन दिया, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने लगा। अब आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर इस स्विंग पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ आने लगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स करने लगा तो आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाए, शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगा तो आपका यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं, आपका यहाँ पर सिर्फ ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, आप मार्केट में यहाँ पर एंटर हुए थे और आपने एग्जिट यहाँ पर हुए तो आपने ये इतना प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर लिया। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे अच्छा तरीका होता है यूज़ करने का। इससे क्या होता है, इससे आपका कैपिटल सेफ रहता है और आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेड में और समझाता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर आप देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर ये अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, यहाँ पर हमारा ट्रेड का सेटअप नहीं बना हुआ, पर मैं आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपका ट्रेड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इंटर हुए, मार्केट यहाँ से देखिए नीचे की तरफ आया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, उसके बाद वापस से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर आपको एक स्विंग दिख रहा होगा, तो इस स्विंग के पास आपका पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। वापस से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर आपका सेकंड स्विंग बना, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, इस लेवल के पास आपका दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा। वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया, तो फिर से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। और वापस से देखिए मार्केट यहाँ पे गया, फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रीवियस जो स्विंग है वो स्विंग यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, नीचे आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पर कहीं पर भी आपका स्विंग ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पर फिर से नीचे आया, और इस लेवल के पास ये जो स्विंग है यहाँ पर आपका जो स्विंग है वो ऊपर की तरफ मार्केट जब ये मूव करने लगा तब आपका यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप क्या इंटर यहाँ एग्ज़िट यहाँ पर हुए और ट्रेड पे इंटर यहाँ पे हुए थे। अगर यहाँ से आप पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे ना तो आप इसमें बहुत ही अच्छा पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको 270 पॉइंट्स तक का टारगेट आपने आसानी से अचीव कर लिया। ये कैसा हुआ, ये आपने इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया, तो यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की पावर है। अगर इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना तो इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हैं। और इसमें अगर मार्केट जैसे यहाँ पर मूव कर रहा था, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाने लगता है, अगेंस्ट भी जाने लगेगा तो भी आप क्या होगा, इसमें प्रॉफिट में ही रहेंगे, प्रॉफिट में ही आप मार्केट से एग्जिट होंगे। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैंने टेक्निक बताया हुआ है, इसका भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की 3 टेक्निक सिखाया हुआ है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक ही टेक्निक सिखाया कि स्विंग पर कैसे आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और अगर आपको दोनों टेक्निक सीखना है तो आप ट्रेलिंग मास्टर इन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो आप पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर। तो अभी हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिस्क रिवार्ड। देखिए, रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 5 में स्ट्रेटजी में ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप इसमें रिस्क रिवार्ड को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप इसमें क्या होगा, एसएल फेज़ में आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और एसएल फेज़ में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड जो है वो रिस्क रिवार्ड यहाँ पर आपको 1:4 ही रखना है। नहीं तो आप क्या करें, या तो इसमें आपको 1:4 का रिस्क रिवार्ड रखना है, नहीं तो आप क्या कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर मार्केट से एग्जिट होने का मतलब, सपोज कीजिए आप मार्केट में यहाँ पर इस लेवल के पास एंटर हुए, एसएल आपका यहाँ पर है, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पर आपका स्विंग बना हुआ था, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद मार्केट यहाँ पर रिवर्स आके आपका स्विंग, यहाँ पर नीचे का जो स्विंग था ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे 1:4 का टारगेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर अगर आपका यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक नहीं होता तो आप मार्केट में यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते थे। पर अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो आपको 1:3 का टारगेट मिल रहा था, वो तो हाथ से निकल गया। देखिए, ये जो अभी मैंने दिखाया ना, ये आपके साथ होगा, ये मेरे साथ भी होता है, पर ये जो इस तरीके का जो मार्केट क्या कहते हैं रिवर्स होगा, हमारा जो यहाँ पे ट्रेलिंग एक्सेलरेट होता है ना, ये सिर्फ 1-2 मार्केट में ही होता है। उसके बाद आप देखेंगे ना, मैक्सिमम टाइम्स, मैं मैक्सिमम टाइम्स की बात करता हूँ, मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे ये जो स्विंग होता है ना, जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, ये कभी स्विंग ब्रेक नहीं होता और आप इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और मैं कल का जो मैंने वीडियो शेयर किया था सीक्रेट ऑफ 1:4, उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि जब आप 1:2 का टारगेट मिल जाता है तो उसके बाद 1:4 का टारगेट बहुत ही आसानी से, और वो भी बहुत ही कम समय मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग एक्सेलरेट हुआ, अगर हमारा ट्रेलिंग एक्सेलरेट ये जो लेवल था, यहाँ पर ये टारगेट और ये टारगेट, आप समझ सकते हैं ये हमें बहुत ही कम टाइम में मिला हुआ और ये यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा टाइम में मिला हुआ। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से और समझाने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर। अगर आप इसमें 1:3 का टारगेट रखेंगे तो आप सिर्फ इसी लेवल पर एग्जिट हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे, मार्केट यहाँ पर है, आपने तो अपना जो प्रॉफिट था, इतना प्रॉफिट तो आपने बचा ही लिया, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो आप तो पहले से रेडी, हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। पर यहाँ पे नीचे नहीं है, आपको मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव किया। और जो ये पॉइंट, अगर आप जब ये पॉइंट्स कैप्चर कर लेंगे ना, तो जितना पॉइंट्स आपने यहाँ पे बनाया, अगर आपने यहाँ पर ना 2000 रुपये बनाया होगा ना, 2000 रुपये अगर आपने यहाँ बनाया तो यहाँ पर ये इसमें आपका ये इतना प्रॉफिट ना, ये 4000 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रीमियम डिके हुआ, यहाँ पर आपका प्रीमियम डिके बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ पर आपको थीटा गामा का यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। तो आपको 1:4 का टारगेट रखना ही है, क्लियर। तो
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें कि हमें रूल्स क्या रखना है। क्लियर, देखो रूल्स क्या रखना है, रूल्स यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। रूल्स हमारा इसमें सबसे सिंपल सा है कि आपको डेली क्या करना है, डेली इसमें आपको क्या करना है, 2 ट्रेड लेना है। क्लियर, और ट्रेड लेने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये तुम्हारी अलर्ट कैंडल है, ठीक है, इसका जैसे यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तुरंत आपको ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगा तो जहाँ पर एसएल पॉइंट्स है तुरंत ही जैसे ऊपर की तरफ मूव करने लगे, एसएल हिट तो तुरंत मार्केट से एग्जिट हो जाना, तुरंत ट्रेड को कट कर देना। होप में मत बैठे रहना कि मार्केट यहाँ तक जाएगा वापस से रिवर्स होगा, इस होप में बिल्कुल मत बैठे रहना। दूसरा जो रूल है, पहला तो रूल मैंने अभी बताया कि आपको डेली 2 ट्रेड लेना है। तीसरा रूल है, इसको नोट कर लेना, एसएल मीन्स एसएल। तीसरा रूल का क्या है हमारा, एसएल मीन्स एम फॉर मीन्स एसएल मीन्स एसएल, मतलब अगर एसएल हिट है तो हिट है, होप में बिल्कुल मत बैठे रहना। अगर पहले ट्रेड में एसएल हिट हो जाता तो सेकंड ट्रेड के लिए ट्राई करना। क्लियर, तो एसएल मीन्स एसएल। उसके बाद तीसरा जो रूल है सबसे ज़रूरी, इसको ज़रूर फॉलो करना है। जो रिस्क रिवॉर्ड रखना है वो रिस्क रिवॉर्ड 1:4 रखना है, या तो 1:4 नहीं तो सीधा ट्रेलिंग एसएल, बस और कुछ नहीं, या तो 1:4 या फिर ट्रेलिंग एसएल। क्लियर, ये तीसरा रूल है। और चौथा रूल क्या है, आपको जो मैंने स्ट्राइक प्राइस बताया है उसी स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज़ करना है। आपको बहुत ज़्यादा डीप आउट ओटीएम में नहीं जाना है, नहीं तो उससे आपको ज़्यादा जहाँ जितना पॉइंट्स कैप्चर करेंगे प्रॉफिट आपको बहुत ही नॉमिनल से होगा। तो ज़्यादा ओटीएम में मत ट्राई करना, जो स्ट्राइक प्राइस मैंने बताया वही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना। क्लियर, और जो सबसे मेन इसमें है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन इसमें क्या है, मैंने आपको सेटअप दे दिया, आप इस सेटअप पर जाना, इस पर क्या करना, इस पर सबसे पहले बैक टेस्ट करना। पीटी मतलब हो गया यहाँ पे बैक टेस्ट करना। क्लियर, बैक टेस्ट करने के बाद इसको क्या करना, लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट करना। पहले बैक टेस्ट करना, फॉरवर्ड टेस्ट करना। इससे क्या होगा पता है, इससे आपको ना मार्केट का रियलिटी का पता चलेगा कि इसमें कितने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेज़ आए हुए हैं। और जब ठीक है तो सबसे पहले बैक टेस्ट करना, फिर इसमें फॉरवर्ड टेस्ट करना। फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद इसमें कुछ दिन क्या कहते हैं पेपर ट्रेड कर लेना, जिससे क्या होगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है ये समझ में आ जाए। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये अलर्ट कैंडल बना हुआ ना, तो अलर्ट कैंडल बना हुआ, लेकिन जब तुम ट्रेड लोगे, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, जब ट्रेड लोगे ना, ट्रेड यहाँ पर इस लेवल के पास ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, है ना। और कई बार क्या होगा, यहाँ पर अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, इसी लेवल के पास ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दोगे। तो ये सारी बारीक बातें, छोटी छोटी बातें हैं, इनको जब मार्केट में अप्लाई करोगे सही से तभी प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। ये वीडियो को थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करके देख लेना, जिससे आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको इसमें से कोई भी पार्ट कम समझ में आया हो तो उसका वीडियो चैनल पर आपको डिटेल से मिल जाएगा, उसको जाकर वहाँ पर डेप्थ में एकदम सीख लेना। क्लियर, मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि मैं यहाँ पर एक वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं समझा दूँ। तो अगर आपको यहाँ पर मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।